एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बालक को शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए काशी भेजा। सभी शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद बालक अपने गांव लौटा। अपने विद्वान बालक के आने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें ज्ञान चर्चा का विषय भी रखा गया। उसमें नए पंडित जी को शास्त्रोक्त तरीके से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था। सभी लोगों ने तरह तरह के प्रश्न पूछे। लगभग सभी प्रश्नों के जवाब नए पंडित जी ने शास्त्रीय व्याख्याओं से दिए। गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। इतने में एक बूढ़ा किसान सामने आया और उसने पूछा, पाप का गुरु कौन है? पंडित जी ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में पंडित जी को लगा कि अभी उनका ज्ञान अधूरा है। वह वहीं से वापस काशी रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, वत्स, इसका जवाब तुम्हें एक पापी ही दे सकता है कि उसका गुरु कौन है। पंडित जी की आंखें आशा से चमक उठी। उन्हें लग रहा था कि अब उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा? तो नए पंडित जी के गुरुदेव बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वेश्या है जिसने सैकड़ों लोगों को पापी बनाया है। वह तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना कोई देर किए वेश्या के घर की ओर रवाना हुए। पंडित जी को आता देख वेश्या ने स्वागत में व्यंग करते हुए कहा, ज्ञान के साधक आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, हे देवी, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर केवल तुम दे सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। तब मुस्कुराते हुए वेश्या बोली, पूछिए महाराज, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? तब पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वेश्या ठहाका लगाकर हंसी और फिर गंभीर होकर कहने लगी, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही काफी भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वेश्या की बात मानकर वहां रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रह तो लूंगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद के हाथ से ही बनाऊंगा। तब वेश्या बोली, जी जरूर। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते थे। आखिर परेशान होकर पंडित जी ने वेश्या से पूछ ही लिया, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? तब वेश्या बोली, थोड़ा सब्र रखिए महोदय, बस 1 दिन की और बात है। उसी दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। वेश्या का ठिकाना गांव से काफी दूर था। उस पर भी भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप देखकर पंडित जी ने सोचा, शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथियों के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक वेश्या का आगमन हुआ। वेश्या बोली, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको 1 सोने की मुहर दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, किंतु मुफ्त का भोजन और साथ में सोने की मुहर का विचार कर पंडित जी ने वेश्या का प्रस्ताव मान लिया।
उसी दिन शाम को वेश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वेश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वेश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाकर बोले, ये क्या मजाक है? तब वेश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तब पंडित जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब वेश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान कर लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लोभ ही पाप का गुरु है श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि गहनता से अन्वेषण किया जाए तो सभी विकारों का मूल लोभ को कहा जा सकता है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से विकारों को 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। धर्म ग्रंथों में मोक्ष पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। फिर भी यदि ध्यान से सोचें तो यह 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, पूरी तरह से विकार की श्रेणी में नहीं आते। जब ये अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, या यूं कहें कि जब इनकी अति होती है, तभी ये विकार बनते हैं। अन्यथा इनके बिना मानव अपना सांसारिक जीवन ही नहीं चला पाता। उदाहरण के लिए काम या शक्ति के अभाव में पितृ ऋण से मुक्ति संभव नहीं है। क्रोध वह शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर मानव को सुरक्षा प्रदान करता है। घर या किसी व्यवस्था में एक नियम अनुशासन स्थापित करता है। लोभ एक आवश्यकता है जिसके बिना पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कठिन है। मोह मानव को पितृत्व और मातृत्व के साथ साथ अन्य रिश्तों के दायित्व को निभाने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य की जिस वृत्ति को हम अहंकार कहते हैं, उसके लिए अहंकार शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वह अपनी सीमा का उल्लंघन करता है। अन्यथा इससे पूर्व तो वह स्वाभिमान होता है जिसका प्रत्येक मानव में होना आवश्यक है। स्वाभिमान के बिना जीवन कोई जीवन नहीं रह जाता। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक और मार्ग बतलाया गया है और वह है आध्यात्म का मार्ग, अर्थात ध्यान और साधना का मार्ग। ध्यान साधना ही वह मार्ग है जो आध्यात्म के लक्ष्य तक मनुष्य को पहुंचाता है, अपने मूल रूप की ओर प्रभु की अनुभूति कराता है, प्रकृति प्रदत्त सोई शक्तियों को जागृत करता है। इस कार्य में 4 सद्गुण यथा ज्ञान, सहज, निर्दोष और सम सदा सहायक होते हैं। किसी भी कार्य या साधना स्वयं में सहज नहीं रहता तो वह कार्य का संचालन, निष्पादन ठीक ढंग से नहीं कर पाता। कर्ता और कार्य का पूरी तरह से निर्दोष होना जरूरी है, क्योंकि दोषी व्यक्ति गलत साधन का प्रयोग करता है और दोषपूर्ण कार्य गलत लक्ष्य पर ले जाता है। कार्य संपन्न होने के बाद उससे होने वाले लाभ हानि की चिंता न करते हुए हर हाल में संभाव बने रहना ही मानव की श्रेष्ठ उपलब्धि है।